नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने एक नए वीडियो नए एपिसोड के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, हम लोग मापन का सीरीज लेकर चल रहे हैं। इसमें एक सीरीज तो हम ऐसे डाल दिए थे जिसमें आपको लगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे करें। आपको लुभाने वाला सीरीज था कि जो सर न्यूमेरिकल कर दे रहे हैं इतनी आसानी से, क्या हम भी कर सकते हैं। तो आपको बताया गया था कि हाँ कर सकते हैं। जो मेरी सीरीज चल रही है मापन की, लगातार उसको आप देखें तो एकदम इजीली हमसे बेटर तरीके से आप कर सकेंगे। तो आइए, मापन का जो अगला सीरीज कड़ी है हमारा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे राशियाँ। देखिए बच्चों, मापन में हम लोग पढ़ेंगे राशियाँ। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, तो राशियाँ जो होती है क्वांटिटीज भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग कह देंगे भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ। यानी वे राशियाँ जो फिजिकल क्वांटिटीज, वे राशियाँ जो भौतिक विज्ञान में पढ़ी जाती है, समझी जाती है, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशि हो गई। ये भौतिक राशियाँ 3 भागों में बांटा गया है। मूल राशियाँ, दूसरा पूरक राशियाँ, और तीसरा मूल राशियाँ, पूरक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे, एकदम बेसिक टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ताकि धरती पे कोई भी कंपटीशन हो, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं। तो आइए, मूल राशियों को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सब क्वांटिटीज, और इसको बोलते हैं डेराइव क्वांटिटी। तो आइए पढ़ते हैं मूल राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ, इसका डिफिनीशन है, मूल राशियाँ का डिफिनीशन है कि वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, अर्थात यह स्वतंत्र होती है, किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है, इसे मूल राशियाँ कहते हैं। और इसकी संख्या 7 होती है। कोई भी आपदा आ जाए, कोरोना से पहले, कोरोना के बाद, ये 7 थी, 7 है और 7 रहेगी। कौन कौन सी होती है उसकी भी जानकारी लेते हैं। सात, लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, ताप, टेम्परेचर, समय, टाइम, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी, और लास्ट पदार्थ की मात्रा। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। इस तरह से हमारी मूल राशियाँ कितनी हो गई? 7। लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और सब्सटेंस ऑफ मास। मूल राशियाँ 7 होती है। अब इनके यूनिट्स जो होंगे, क्योंकि राशि जो अगर राशि है तो उसके साथ मात्रक जरूर होंगे, तो ये सबकी यूनिट्स भी है। इसका यूनिट्स जो होता है एसआई यूनिट्स हम लिख रहे हैं। एसआई क्या होता है आगे पढ़ेंगे, एनकेएस क्या होता है सब पढ़ेंगे। एसआई यूनिट्स, इसका होता है मीटर, शॉर्टकट में लिखते हैं एम से। इसका होता है किलोग्राम, शॉर्टकट लिखते हैं किलोग्राम, इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट केजी। इसका होता है केल्विन, इसको बोलते हैं के। इसको होता है सेकेंड,
सेकेंड होता है इसका, इसको बोलते हैं एस। इसका होता है एम्पियर, एम्पियर। इसका होता है ए, इसका होता है कैंडिला, कैंडिला। इसका होता है सीडी, और इसका होता है मोल, MOL, मोल। मोल को ही मोल से दिखाते हैं, MOL। इस तरह से हमारी 7 मूल राशियाँ होती है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछ देता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में, रेलवे में, ग्रुप डी में, SSC बैंक रेलवे में, कि मूल राशियाँ कितनी होती है, तो आप हमेशा बोलेंगे 7, ना 7 से कम ना 7 से ज़्यादा। ओके, चलते हैं आगे। दूसरी राशि का नाम हम लोग बताए थे व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, सॉरी, व्युत्पन्न राशि से पहले हम लोग पढ़ते हैं पूरक राशियाँ। तो मूल राशियों का अतिरिक्त 2 राशियाँ ऐसे भी होती है जो वो भी डिपेंड किसी पर नहीं करती है, तो उसको मूल राशि में नहीं रखे हैं, पूरक राशि में। तो एक होती है घन कोण, घन कोण, इसको ठोस कोण भी बोलते हैं, ठोस कोण, सॉलिड एंगल बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और दूसरी होती है, पहली है इसको याद लिखिए, और दूसरी है समतल कोण या कोण। समतल कोण बोलते हैं या सिंपल कोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल या एंगल, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। इसका भी यूनिट्स होता है, इसका यूनिट्स होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसका यूनिट होता है ओनली रेडियन। इस तरह से पूरक राशियाँ 2, और इसके मात्रक भी कितने हो गए, 2, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन कोण का या समतल कोण का, स्टेरेडियन घन कोण का या ठोस कोण का। आगे बढ़े। तीसरी राशि होती है, इसकी संख्या 2 होती है, याद रखिएगा, उसकी संख्या 7 होती है। तीसरी राशि जो होती है हमारी, वो होती है, आइए, तीसरी राशि हमारी होती है, वो होती है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियाँ। देखिए इसके नाम, जैसा नाम है ड्राइव है, ड्राइव माने क्या किया गया है, इसको चलाया गया, उत्पन्न किया गया है, ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव किया गया है इसको, मतलब कि इसको बनाया गया है, उत्पन्न किया गया है। तो इसका परिभाषा सिंपल है और एकदम इसके नाम से मिलता जुलता है कि वह राशियाँ या वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर डिपेंड करती है, अर्थात वह स्वतंत्र नहीं रहती है, मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। इसकी संख्या, तो इसकी संख्या होती है अनंत। अनंत बोले तो कोई अंत नहीं है, 50, 100, 200, ये तो बनाने वाली है, बना सकते हैं आप। तो इस तरह से व्युत्पन्न राशि अनंत होती है। क्या क्या होती, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम आएगा, और जो मापन के बाद अगला हम लोग साइंस की कड़ी पढ़ेंगे उसमें भी हेल्प करेगा। आइए बात करते हैं। तो पहला हमारा व्युत्पन्न राशि हो गई, हम उसको बोलते सकते हैं क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल, एरिया, क्या बोलेंगे, एरिया, AREA, एरिया, है ना। एरिया को नहीं बता रहे हम लोग, एरिया इसका यूनिट है, ठीक है। तो आइए एरिया, ये है, इसका मतलब कैसे पैदा होता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो ये पैदा होता है लेंथ इंटू विड्थ, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। इसका यूनिट क्या होगा, तो ये पैदा हुआ है लंबाई से चौड़ाई से, तो इसका होगा मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इसको वर्ग मीटर भी बोलते हैं, वर्ग मीटर, क्या बोलते हैं, वर्ग मीटर। शॉर्टकट में दिखाएंगे तो m स्क्वायर दिखाएंगे। इस तरह से पहला हमारा व्युत्पन्न राशि हो गई। दूसरा व्युत्पन्न राशि बोले तो बोलेंगे आयतन, ये भी उत्पन्न हुई है, ये भी डिपेंड कर रही है किस पे, वॉल्यूम बोलते हैं इसको, वॉल्यूम, वॉल्यूम। ये क्या होता है वॉल्यूम, तो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये इसका मात्रक क्या होगा, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर, तो मीटर मीटर 3 बार, तो मीटर के पावर 3, इसी को बोलते हैं घन मीटर। क्या बोलते हैं, घन मीटर। और शॉर्टकट में कैसे दिखाएंगे, m के पावर 3, m मूल राशि का मात्रक था मीटर का, m के पावर 3, यानी इससे उत्पन्न हो गया।
अगला हमारा तीसरी नंबर की है, दो तो हो गया, एक लंबाई एक क्षेत्रफल हो गया, एक आयतन हो गया। तीसरी हम लोग बात करते हैं घनत्व, डेंसिटी। घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व होता है हम लोग का घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी घनत्व इज इक्वल टू सूत्र होता है द्रव्यमान मास अपॉन वॉल्यूम, आयतन। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी D इक्वल टू m/v। इसका यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें तो इसकी मात्रक जो होती है, द्रव्यमान की मात्रक अभी पढ़े हम लोग kg, और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। चूंकि बटा में है तो प्रति बोलेंगे, या कहीं कहीं शॉर्टकट में देखेंगे तो kg, और घात प्लस में है, जब ये ऊपर जाएगी तो मैथ की भाषा कहता है कि घात का चिन्ह बदल देंगे, तो kg m⁻³ या kg प्रति मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, जैसे आप बोले। नेक्स्ट हमारी व्युत्पन्न राशि है वो हमारी है चाल, चौथी नंबर पे। बहुत सारी होती है, मेन हम 2, 4, 10, 12 पढ़ लेंगे, जिससे आपको लगेगा कि ये उत्पन्न हो रही है, ये किसी पर निर्भर कर रही है, स्वतंत्र नहीं है। चाल बराबर दूरी अपान समय। बात करते हैं थोड़ा इंग्लिश में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम, डिस्टेंस अपान टाइम। बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट हमारी हो गई इसकी, डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड। तो ऐसे बोलिए मीटर प्रति सेकेंड, या बोलिए इसी को m⁻⁻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 ⁻
घात का चिन्ह प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। चौथा इसको हम बदल दें बेग में। चौथा हमारी है ये सॉरी 5वीं नंबर पर हमारी है बेग। बेग बराबर होता है, बेग बराबर मतलब होता है विस्थापन अपान समय। विस्थापन अपान समय। विस्थापन क्या होता है, समय क्या होता है, चाल क्या होता है, आगे के अगले वीडियो में फिर से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से इसकी इंग्लिश में बोलेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड या m⁻⁻1। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं अगले व्युत्पन्न राशि की तो हो सकता है वो त्वरण। त्वरण एक्सेलरेशन। त्वरण इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन, यानी वेग बोल सकते हैं, वेग परिवर्तन अपॉन टाइम, समय। तो त्वरण इसका इंग्लिश की बात करते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और वेग जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी और टाइम समय। तो इस तरह से होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हमारी होती है इसकी यूनिट होती है वेग परिवर्तन। वेग का क्या होता है अभी पढ़े हम लोग ऊपर, मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे खुद सेकेंड है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात करते हैं या की तो इसको लिख सकते हैं m⁻²। अगली व्युत्पन्न राशि 7। ऐसे हम लोग व्युत्पन्न राशि 10-12 बताएंगे आपको। ऐसे आभास हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि त्वरण का मात्रा क्या होता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है। आगे भी पढ़ेंगे त्वरण, एक चैप्टर आएगा जो बल, उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे त्वरण के प्रकार, त्वरण का मात्रक, त्वरण की राशि, त्वरण के प्रकार, मैंने बहुत पढ़ेंगे, ग्राफ व्राफ सब पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में अगला है हम लोग का बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। बात करते हैं इंग्लिश में तो फोर्स, FORCE, फोर्स नहीं बोलते हैं सुरक्षा बल, ये बल वो बल। तो फोर्स इक्वल टू मास। मास खाने वाला मास नहीं, ये वाला मास, द्रव्यमान वाला मास, कुकुर का, बिलाई का, सुअर का मास नहीं। और त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिट की बात करते हैं तो द यूनिट ऑफ फोर्स होता है मास का होता है केजी, और त्वरण का भी पीछे मिटा दिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात करते हैं या में, इसी को लिखेंगे केजी मीटर s⁻²। बार बार बोल रहे हैं कि घात का चिन्ह बदला जा सकता है। कब? जब घात ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा तब।
आगे बात करते हैं अगला कार्य। पहले एक और इसमें पढ़ लेते हैं। कार्य से पहले बल के बाद आता है दाब। दाब इज इक्वल टू बॉल बट्टा में क्षेत्रफल। दाब इज इक्वल टू बॉल बट्टा में क्षेत्रफल। ठीक है। इंग्लिश बोलेंगे प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट तो फोर्स का भी पढ़े, जस्ट पढ़े हैं, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये देखिए, और इधर आ गया एरिया। एरिया का पीछे पढ़े थे स्टार्टिंग में कि m स्क्वायर, एगो m से एगो m गया तो आ गया kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को पढ़िए kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को पढ़िए कहीं कहीं लिखा होता है kg प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ये मत समझिएगा कि बाटा क्या बाटा तो सबसे ऊपर, वो मैथ का बाटा नहीं है। इसको पढ़ने का तरीका है, थोड़ा और ही स्टाइल मारेंगे तो लिखेंगे kg m के पावर -1 s के पावर -2। सब दुनिया जानती है कि आप रोहन बदल लेगा जब नाना के यहाँ से ऊपर आएगा। तो अगला दाब के बाद होता है हमारा कार्य। कार्य ये भी व्युत्पन्न है, कार्य। कार्य इज इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन अंग्रेजी बोलेगा तो होता है वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स, अब ये पढ़े पीछावा, गुणे डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से इसका इंग्लिश मात्रक बोलते यूनिट, यूनिट इसका होगा। तो अभी बल का पीछे पढ़े कि kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, गुणा में डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन का मीटर, आधार समान है एक घात एक घात, तो बढ़िया से बोलिए kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से अभी थोड़ा सा और देखते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं या में करके kg मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2। इस तरह से एक और देख लेते हैं थोड़ा सा। शक्ति के बाद होता है शक्ति, कार्य के बाद होता है शक्ति। शक्ति को बोलते हैं वर्क अपॉन टाइम, माने कार्य बटा में समय। इसको सब हम लोग जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं समय, तो शक्ति को अंग्रेजी में बोलेंगे पावर इज इक्वल टू, पाउडर नहीं बोलेंगे, वो लगाना नहीं है, पावर वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। समझे। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट तो इसका यूनिट होगा कार्य, कभी नहीं पढ़े kg, क्या पढ़े मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और समय नीचे है तो सेकेंड, तो है देखिए ना kg, रुक जाइए झाड़ी इसको, m के पावर 2 और s के पावर -3, -3 है ऊपर नीचे है तो प्रति रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास 10-12 व्युत्पन्न राशियाँ हमने क्या किया, उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया। आप और पैदा करिए, लेकिन इतना से काम चलाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए और इसका मात्रक सूत्र याद रखिए, और हमारी वीडियो कंटिन्यू देखिए, गर्दा नहीं कर दिए फिर हमारी बात की, और कंटिन्यू रखिए। जितना मेरा वीडियो बनेगा, अभी स्टार्टिंग है, अभी हमको हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं जानते हैं, आप लोग कम जानते हैं कि सर जी भले आपके लिए नए हैं, लेकिन पुरान है, धुरान है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।